तो बच्चों, हमारी नेक्स्ट क्लास में आपका स्वागत है। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने त्रुटियों के बारे में पढ़ा था, कैसे कैसे होती है ना, सिस्टमेटिक, रैंडम, यादृच्छिक त्रुटियां, क्रमबद्ध त्रुटियां। तो उसमें भी हम लोगों ने देखा था कि अगर जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है तो वो आप जाके उसको पढ़ो, ठीक है, देखो उसको और नोट डाउन करो। क्रमबद्ध त्रुटियों में क्या पढ़ा था हम लोगों ने, कैसे कैसे होती हैं, यंत्रगत त्रुटियां होती हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर होती हैं, पर्सनल हमारी खुद की जो ये व्यक्तिगत त्रुटियां हो जाती हैं, जो इम्परफेक्ट क्या नाम है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, अगर हमारे जीरो एरर है पढ़ा था हम लोगों ने, शून्य की त्रुटि है, उसमें सही से सेट नहीं है अगर वो, ठीक है। तो इस टाइप की थी चीजें, है ना। उसको तो मतलब कि उस क्लास को ऐसे समराइज कर सकते हैं कि सिस्टमेटिक एरर सिस्टमेटिक होती है, मतलब उसका कारण पता होता है, उसको हम दूर कर सकते हैं ना, और रैंडम एरर का पता नहीं होता है, ठीक है। तो उसके बार बार क्या नाम है वो लेकर हमने सीखा था जो उसके हमारे मेजरमेंट होते हैं ना, अलग अलग ऑब्जर्वेशन लेके फिर उसका हम मीन निकाल लेते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, उसको जाके देखो, बहुत अच्छे से पढ़ा था। लीस्ट काउंट एरर पढ़ा था हम लोगों ने, अल्पतमांक त्रुटि वो क्या होती है। तो उसी के रिगार्ड में अब ये टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं कि कैसे क्या नाम है हम लोग जो भी हमारे पास जो मापने का यंत्र होता है, जैसे मीटर स्केल है, वर्नियर स्केल है, स्क्रू गॉज, इन सब का अल्पतमांक विभेदन क्षमता कौन कितनी अंदर तक जा सकता है, 0.0001 तक नापना, ये बड़ी बात होती है ना। स्केल नहीं नाप सकती, स्केल से अच्छा वर्नियर कैलिपर नापती है, वर्नियर कैलिपर से अच्छा कौन नापता है, तुम्हारा स्क्रू गेज नापता है, क्लियर है ना। उससे भी अच्छा कोई ले आओ आप। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, दैट इज हिंदी में यथार्थता तथा मापक यंत्रों की परिशुद्धता, ठीक है। तो अब जैसे अपनी लैंग्वेज में तो एक ही सा लगता है कि यथार्थ होना, है ना, एक्यूरेट होना और प्रिसाइज होना एक जैसा ही वर्ड लगते हैं, लेकिन फिजिक्स में ऐसा नहीं है, साइंस में ऐसा नहीं होता। साइंस में दूसरा इसका मतलब होता है। इसी को समझना है हमको कि ये क्या सटल, ये बारीक फर्क क्या है, क्योंकि सुनने में देखिए जैसा लग रहा है ना, यथार्थता तथा परिशुद्धता, ठीक। तो और देख लेते हैं इसको, ये क्या चीज है। तो पहली बात तो एक्यूरेसी, यथार्थ, एक्यूरेसी और प्रिसीजन, है ना, यथार्थता और परिशुद्धता। तो ये है क्या, यथार्थता ये बताती है कि प्रेक्षित मान या मापा गया मान वास्तविक मान के कितना निकट है। नोट करो। और प्रिसीजन ये बताता है, परिशुद्धता ये बताती है कि ये तुम्हारे अल्पतमांक से रिलेट कर रहा है, मतलब जो तुम क्या नाम है वो लोगे तो उसकी विभेदन क्षमता कितनी है, और अब जो तुम लोगे जितने भी बार बार तुम एक्सपेरिमेंट करोगे तो वो आपस में कितने क्लोज हैं, हाउ क्लोज दे आर, ठीक है।
इसको इस तरह से समझो, ये विभेदन क्षमता के बारे में बताता है, परिशुद्धता, परिशुद्धता। मतलब ये कहोगे किस विभेदन क्षमता तक गया ये, किस विभेदन क्षमता तक मापन गया है, मापन हुआ है। परिशुद्धता या दर्शाती है कि किस विभेदन क्षमता तक मापन हुआ है। या किस सीमा तक मापी गई, या किस सीमा तक मापन हुआ है। सही है, हट जा रहा, नोट कर लो। अच्छा, अब अल्पतमांक या लीस्ट काउंट जितना कम होगा तुम्हारी परिशुद्धता उतनी ज्यादा होगी, है ना। ये लिख लो, अल्पतमांक जितना कम परिशुद्धता शुद्धता उतना, परिशुद्धता उतनी अधिक। ठीक है ना, इसको ऐसे लिखना, जगह कम इस वजह से मैं नहीं लिख पाया। अल्पतमांक जितना कम, परिशुद्धता उतनी अधिक। अल्पतमांक जितनी कम या जितना कम, परिशुद्धता तुम्हारी प्रिसीजन उतना। अभी इसको एक और तरीके से समझाऊंगा तो और समझ में आ जाएगा। अभी थोड़ा सा उतना मान लो क्लियर नहीं हो रहा है, ये धीरे धीरे क्लियर होता है। ठीक, प्रिसीजन, इसको लिख लो पहले। ये बताता है प्रेक्षित मान या लिया गया मान वास्तविक मान कितना निकट है, और ये बताता है, ये विभेदन क्षमता के बारे में बताता है, किस लिमिट तक आप चले गए। आपने मीटर स्केल से नापा है कि तुमने वर्नियर स्केल से नापा है कि और ज्यादा लिमिट क्रॉस कर गए और अंदर चले गए, और विभेद गए और अंदर आपने पेनिट्रेट कर दिया, तो दैट इज योर स्क्रू गॉज, दैट इज कॉल्ड, है ना। तो वहां तक चले गए आप। तो इसका मतलब जितना अल्पतमांक जितना नीचे लेते जाओगे, जितना बारीक करते जाओगे 0.0000 और, तो तुम्हारे प्रिसीजन, तुम्हारा परिशुद्धता उतनी अधिक होती जाएगी। ठीक, गॉट इट। अच्छा, अल्पतमांक क्या होता है बताओ, यहाँ पे अलग से लिख लेना। मीटर स्केल का क्या होगा, यहाँ पे जो लिख रहे हो ना अल्पतमांक, पीछे लिख चुके हैं हम लोग ना पिछले क्लास में। अल्पतमांक मीटर स्केल का कितना होता है, फिर से लिखवा देता हूँ। अल्पतमांक मीटर स्केल, फिर क्या होता है तुम्हारा वर्नियर कैलिपर,
फिर क्या होता है तुम्हारा स्क्रू गेज, मीटर स्केल है तुम्हारी, मीटर, है ना। तो मीटर स्केल का कितना होता है तुम्हारा 0.1 सेंटीमीटर, इसका कितना होता है तुम्हारा 0.01 सेंटीमीटर, इसका कितना होता है तुम्हारा 0.001 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा एक चीज और कह सकते हो, हाँ, एक चीज और कह सकते हो कि जितना मतलब लीज काउंट जो होता है 1/प्रिसीजन होता है, क्या होता है, तो लिख लेंगे। मतलब अल्पतमांक व्युत्क्रमणापाती है किसके, परिशुद्धता के। वही लिखना, अल्पतमांक जितना छोटा लोगे, अल्पतमांक जितना छोटा लोगे, परिशुद्धता तुम्हारी कितनी होगी, परिशुद्धता उतनी ही हाई हो जाएगी। या अल्पतमांक जितना बड़ा लोगे तो ये उतना कम हो जाएगा। बात क्लियर। आगे बढ़े, अब दूसरी तरीके से समझाता हूं मैं। मान लो किसी सेना के शो में या सेना में हमारे क्या नाम है एक प्रोग्राम चल रहा है, या क्या नाम निशाना लगाया जा रहा है, निशानेबाजी हो रही है, तो उसके जरिए सिखाने की कोशिश करता हूं तुम्हें मैं। ठीक है, तो अब देखो इसमें मैं मेनली 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देता हूं। अब देखो यहाँ पे निशाना लगाना, एरो जो है ये ट्रू वैल्यू है, ये तुम्हारा वास्तविक मान है। सफेद वाला तुम्हारा वास्तविक मान है, ठीक है, सफेद वाला तुम्हारा वास्तविक मान है, याद रखना है, सफेद वाला वास्तविक मान है। यहाँ पे तुम्हें एरो को समझाने का एक तरीका है, एरो को मारना है, या वो क्या नाम है पर्सन मार रहा है, ठीक है। अब जो एरो आके लग रही है सॉरी, अब देखो जो एरोज आके लग रही हैं वो कैसी लग रही हैं, एक ऐसे ढम यहां से लगी, फिर ऐसे आके लगी, ये झुम झुम, सही है ना, इस तरह से। वास्तविक मान के बहुत निकट है, जो हरे वाले हैं वो वास्तविक मान के बहुत निकट है, ठीक है। वो जाके मैं दिखा नहीं रहा हूं, मतलब जाके धम 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 ऐसे लग रही, ठीक, एरो है सब, ये एरो है, ठीक। और यहाँ पे वास्तविक मान ये है हमारा, यहाँ पे वास्तविक मान ये है, और ये जो अब धम धम करके तुमने मारा, अब ये कहां पे आके लग रही है, ये दूर, ठीक है।
और इसमें अब तीसरे उसमें जो है, तीसरे प्रयास में जो है, ये पहला प्रयास है मान लो, ये दूसरा है और ये तीसरा। जैसे गेम खेलते हैं ना, गेम खेलते हैं, कोई खेल खेल रहे हो, पहला दूसरा तीसरा, ठीक। तो देखो अब यहाँ पे ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां, ये ऐसे मान लो। चार है तो चार ही ले लो। सही ना, ये तुम्हारा वास्तविक मान है। तो ये जो तुम्हारा है ये लक्ष्य है, ये मैं अलग से बना देता हूँ। वास्तविक मान जो असल में तुम्हारा है वही लक्ष्य है। जो वास्तविक मान है, ये जो वास्तविक मान है यही लक्ष्य है। और जो तुम्हारा हरा वाला है ये गोलियों के निशान, या मान लो तीर था, एरो था, मैं गोली मान ले रहा हूँ, मतलब बंदूक से हो रहा होगा तो उसको उससे ले लेते हैं। तो ये गोलियों के निशान। अब ये गोलियों के निशान जो है तुम्हारे, ये क्या है तुम्हारे, यही तुम्हारे प्रेक्षित मान है, ये मापा गया मान है ना, मेजर्ड वैल्यू है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ट्रू वैल्यू, इधर इधर समझो, यहाँ पे जो ट्रू वैल्यू है, वास्तविक मान को कहते हैं ट्रू वैल्यू, ठीक है। वास्तविक मान जो तुमने ये तुम्हारा जो तुमने मेजर लिया प्रेक्षित वैल्यू उसके करीब करीब है। तो हमने क्या पढ़ा है कि जो शुद्धता होती है, एक्यूरेसी होती है, उसमें जो तुम्हारा मापन आ रहा है वो तुम्हारे वास्तविक मान के कितना करीब आ रहा है, कितना निकट है। तो अगर निकट है तो उतना ही शुद्ध होगा, उतना ही उसमें, सॉरी उसमें एक्यूरेसी होगी, सॉरी यथार्थता, एक्यूरेसी, सॉरी एक्यूरेसी, एक्यूरेसी की बात कर रहा हूं मैं। एक्यूरेसी मतलब यथार्थता, उतना ही ज्यादा यथार्थ होगा वो। ये क्लियर है ना? इसके पहले हम लोगों ने लिखा होगा इस पेज में। हाँ ये देखो, प्रेक्षित मान या वास्तविक मान के कितना निकट है ना? तो देखो निकट है यहाँ पे यथार्थता ना। तो अब इनकी मैं वो निकालना चाह रहा हूं, इसको ये मिटा दे रहे हैं, समझ गया ना? तो अच्छा यहाँ पे मैं, नहीं तो हमें दिक्कत होगी, तो अब मैं इनकी अलग कलर से लिखते हैं ताकि मैं ये जानना चाह रहा हूं कि कितना यथार्थ है, कितना यथार्थता, यथार्थता और परिशुद्धता देखना है मुझे। इसको मिटाना पड़ेगा मजबूरी में। यथार्थता, परिशुद्धता, यथार्थता, एक्यूरेसी, 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 ऊपर वाला एक्यूरेसी है, नीचे वाला प्रिसीजन, ठीक है ना? अब इसी लाइन में हम समझते जाएंगे एक्यूरेसी। तो अब देखो, अब देख लो इसमें निकट है ना भाई, एकदम निकट है, तो क्या होगा, ज्यादा एक्यूरेट होगा, ज्यादा क्या होगा, यथार्थ होगा, ठीक है। तो इसकी यथार्थता क्या है, उच्च है।
इसकी यथार्थता क्या है? उच्च है। और जो तुम ग्रुप लेते हो, ये भी याद रखना, अगर चीज में देखो, इसमें तो अब एक्यूरेट हो गया ना, अब वो कैसे देखोगे कितना ज्यादा प्रिसाइज है, कितना ज्यादा परिशुद्ध है? वो ऐसे देखोगे कि जितनी तुम वो रीडिंग ले रहे हो, अभी इसमें एक एग्जांपल लूंगा तो तुम्हें और समझ में आएगा। जितनी तुम रीडिंग ले रहे हो वो लोग आपस में बहुत करीब करीब है। जैसे ये वाला देखो, ये जितनी अभी इसमें एक्यूरेट है कि नहीं, यथार्थ है, इससे मुझे मतलब नहीं, ये प्रिसाइज बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये जितनी रीडिंग ले रहे हो देखो सब दूर दूर है, दूर दूर है, सब बहुत आपस में बहुत दूर दूर है आपस में। तो प्रिसीजन का एक और होता है कि मतलब कि आपस में कितना क्लोज है, जितनी रीडिंग ले रहे हैं आपस में कितना क्लोज है, टुगेदर कितना क्लोजनेस है उनके अंदर। ट्रू वैल्यू से नहीं, आपस में। हो सकता है ट्रू वैल्यू से तुम बहुत दूर हो सकता है कि ट्रू वैल्यू से तुम बहुत दूर हो, लेकिन वो गलत तो कर रहे हो, तुम्हें मालूम है गलत आ रहा है, लेकिन वो जितनी बार ले रहे हो, 10 बार ले रहे हो, वो लोग आपस में बहुत ज्यादा करीब आ रहे हैं, तो मैं कहूँ, तुम कहोगे बहुत ज्यादा परिशुद्ध है ये। तो देखो ये लोग तो एक्यूरेट तो है ही है, लेकिन प्रिसाइज भी है, मतलब आपस में बहुत क्लोज है, तो ये भी उसका उच्च है। ये देखो, ये क्या है तुम्हारा, ये वास्तविक मान से बहुत दूर है। पहली बात, बहुत दूर है तो क्या होगा? एक्यूरेट नहीं होगा, मतलब यथार्थ नहीं होगा ये। तो इसकी यथार्थता क्या है? निम्न है। लेकिन ये जो चारों हैं, या और 4 5 6 7 और भी लेता है, ये सब एक क्लस्टर बना के, एक ग्रुप, एक समूह बना के हैं, पास पास है बहुत। 3.123, 3.124, 3.125, 3.122, इस तरह के बहुत बहुत ज्यादा क्लोज है ना, बहुत ज्यादा क्लोज है। देखो आपस में ग्रुप बना के रह रहे हैं ना। इसमें लिखोगे दे आर वेरी नियर, ये आपस में बहुत निकट है। आपस में बहुत निकट इसलिए क्या होंगे? आपस में बहुत निकट इसलिए क्या होंगे? परिशुद्ध होंगे। उच्च है। परिशुद्धता क्या है? उच्च। उच्च विचार है आपके। उच्च सही से लिखो यार। ये वाला बताओ क्या सर, ये तो बिल्कुल किसी काम का नहीं है, ये तो ऐसा इसने मतलब लापरवाही में लिया है कि पहली बात तो वास्तविक मान से बहुत दूर है, वास्तविक मान से बहुत दूर है, और आपस में भी पास नहीं है। हम तो कहते हैं कि अगर ट्रूथ नहीं ले रहे, कम से कम प्रिसाइज ही कर लो। मतलब अगर वास्तविक मान के बहुत करीब नहीं आ रहे हो, तो कम से कम भाई जो ले रहे हो उसको तो सही से लो, उसको तो आपस में ले लो। तो अगर बहुत क्लोज होते हैं आपसदारी में, तो उसे तुम कहोगे परिशुद्ध है। और अगर वास्तविक मान के बहुत निकट होते हैं, यहाँ पे अगर निकट होते तो परिशुद्ध होते हैं, यहाँ पे क्या वास्तविक मान के बहुत दूर है, तो आप क्या कहोगे कि यथार्थ इसकी निम्न निम्न है, यथार्थता निम्न है। अब परिशुद्धता क्या है इसकी? ये भी निम्न है, मतलब ना तो ट्रू वैल्यू करीब है, ना ही आपस में पास है। हट जा रहा हूं थोड़ा सा। तो प्रिसीजन हाई, हाई, लो, हाई, हाई, हाई।
हाई हाई लो, लो लो। ठीक है ना, प्रिसीजन इसमें हाई है। आगे बढ़े। इसको एक एग्जांपल से समझाता भी हूं तुम लोगों को ना। ये दोनों हाई होगा इसमें तुम्हारी, ये ठीक है, निम्न निम्न। आगे बढ़ते हैं, अब एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो इसमें एक बार देख लेते हैं, इसमें तुम्हारी ये दोनों उच्च हाई हाई होंगी, इसमें तुम्हारा जो एक्यूरेसी होगी, जो एक्यूरेसी होगी वो क्या होगी तुम्हारी, जो एक्यूरेसी होगी वो लो होगी, एक्यूरेसी लो होगी, और प्रिसीजन तुम्हारा हाई होगा क्योंकि आपस में क्लस्टर बना रहे हैं, और इसमें तो सब लो होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल लेता हूं मैं। मान लो वास्तविक मान है, कोई लेंथ तुमने नापी, और उसका जो वास्तविक मान है, वास्तविक मान है या ट्रू वैल्यू है या एक्चुअल वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है या एक्चुअल वैल्यू, वो कितनी आ रही है तुम्हारी, वो भाई साहब ये बता रहे हैं 3.678। कितनी बता रहे हैं, सेंटीमीटर। सही है, 3.687 सेंटीमीटर। अच्छा, अब केस वन बनाता हूं मैं। क्या बनाता हूं, केस वन। यदि मापन, मतलब मापन जो यंत्र है, जो मापन यंत्र है, मापन यंत्र की जो रेजोल्यूशन है, विभेदन जो है, रेजोल्यूशन दैट इज लीस्ट काउंट, का विभेदन जो है या लीस्ट काउंट है, वो जो तुमने लिया है, रेजोल्यूशन जो लिया है, वो 0.1 सेंटीमीटर। वो कितना है तुम्हारा, 0.1 सेंटीमीटर ना। इससे आगे जा ही नहीं सकता दशमलव के, मतलब एक दशमलव के एक अंक तक ही जाएगा। ठीक है, तो कैसे कर, मतलब कैसे नापेगा वो, तो इसका मतलब है कि जो वास्तविक मान वो नाप रहा है, जो वास्तविक नाप उसने नापा, तो मापा गया या प्रेक्षित मान जो उसने आया, तो प्रेक्षित मान जो लिया गया, तो प्रेक्षित मान आ रहा है तुम्हारा 3.5 सेंटीमीटर। सही है ना। उस स्केल से तुम, उसने नापा, गलती हुई, लेकिन गलती ऐसी होगी 3.5 नापेगा या 3.6 नापेगा, 3.7 नापेगा, 3.4 नापेगा, 3.52 नहीं नाप सकता वो। ठीक है, क्योंकि विभेदन क्षमता जो है इसकी, रेजोल्यूशन लिमिट जो है 0.1 सेंटीमीटर है। ये मीटर स्केल है, समझ। ठीक, केस पहला था। केस सेकंड, इसमें मापन या मापन यंत्र का विभेदन जो है, यदि मापन यंत्र का विभेदन या विभेदन सीमा जो है, रेजोल्यूशन लिमिट, वो तुम्हारा 0.01 सेंटीमीटर।
लिख लिया ये। तो जब ये नापेगा तो अब जो प्रेक्षित मान आ रहा है इससे आएगा। अब अच्छा ये कैसे नापेगा, ये ऐसे नापेगा 3.52, 3.62, 3.82 इस तरह नापेगा ना, दशमलव के मतलब दो ऐसे जा सकता है क्योंकि 0.01 है। बात आ रही समझ में? तो प्रेक्षित मान अब क्या आएगा, प्रेक्षित मान आएगा तुम्हारा 3.38 सेंटीमीटर। कितना आएगा, मतलब आया, आएगा नहीं मतलब जो उसने नापा तो आया 3.38 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब देख लेते हैं अलग अलग, पहला मापन दूसरा मापन। ठीक, कहां पे करूं मैं, तो आगे करता हूं। यहीं पे कर देता हूं पहला मापन। अब देखो केस वन, इसको मिटाता हूं थोड़ा सा। एक्चुअल वैल्यू कितनी, 3.678 सेंटीमीटर। एक्चुअल वैल्यू याद रखो, एक्चुअल वैल्यू है 3.678 सेंटीमीटर, ये याद रखना। ठीक है, जो वास्तविक मान है। ठीक, तो अब पहला मापन, पहला मापन की मैं कह लेता हूं उसकी, वो कहता हूं पहला, पहला मापन, पहला मापन देख लेते हैं। पहला मापन क्या है तुम्हारा, पहला मापन आया है तुम्हारा 3.5 सेंटीमीटर। तो 3.5 सेंटीमीटर क्या होगा बताओ, 3.5 सेंटीमीटर जो होगा कितना एक्यूरेट होगा। तो अच्छा वास्तविक मान क्या है तुम्हारा, 3.678 सेंटीमीटर। जो वास्तविक मान याद रखना 3.678 सेंटीमीटर, ये तुम्हारा वास्तविक मान है। तो अब देखो जो पहला मान लिया गया, इधर पहला लेता हूं और इधर डाल देता हूं दूसरा, पहला मापन और इधर कर देता हूं दूसरा। तो दूसरा मापन कितना है तुम्हारा, दूसरा मापन कितना है बोलो, दूसरा मापन है तुम्हारा, दूसरा मापन ये है 3.38 सेंटीमीटर। कितना है, 3.38 सेंटीमीटर। तो फिर इसका इसका एनालिसिस करेंगे हम लोग। तो बताओ 3.5 सेंटीमीटर जो है वो क्या है तुम्हारा, वो ज्यादा क्या नाम है, एक्यूरेट है। ज्यादा एक्यूरेट इस वजह से है क्योंकि वो, अब इन दोनों में तुलना करो, देखो 3.5 और 3.3, ये 3.3 की कैटेगरी में, तो 3.5 ज्यादा निकट है ना। तो जो ज्यादा निकट होता है वो उतना ज्यादा एक्यूरेट होता है, तो ये अधिक यथार्थ होगा। क्या होगा, ये अधिक यथार्थ होगा, अधिक यथार्थ होगा। अधिक यथार्थ होगा मतलब क्या होगा, मोर एक्यूरेट होगा। और क्या होगा, क्योंकि इसका रेजोल्यूशन देखो दशमलव के मतलब बस 3.5 3.6, तो ज्यादा अंदर विभेद नहीं कर पा रहा, ज्यादा अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा, घुस नहीं पा रहा, मतलब ये यहीं पे मजबूर हो जा रहा है, कह रहा है कि बस मैं तो ऐसे ही नापूंगा 3.5 3.6 3.7। भाई तो उसके बीच में क्या है ये भी तो बताओ, तो वो नहीं बता पा रहा है, कह रहा है क्योंकि मेरा जो विभेदन सीमा है, जो मेरा रेजोल्यूशन है वो कितना है, मेरा लीज काउंट कितना है, लीज काउंट मेरा अल्पतमांक कितना है, 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, कम कम परिशुद्ध, कम परिशुद्ध। ठीक,
तो इसको बोलोगे लेस प्रिसाइज। दूसरा मापन क्या 3.38 है भाई, सही कर लेना इसको, 7 नहीं है 3.38। तो अब ये क्या है, दूसरा मापन देखो ये क्या है, अब इसका जो लीज काउंट है अल्पतमांक है विभेदन क्षमता है वो 0.01 है ना, इसका मतलब ये वर्नियर कैलिपर होगा मान लो, ठीक है, केस 2 में से नापा होगा तुमने। तो अब ये क्या है तुम्हारा, लेकिन ये दूर है ट्रू वैल्यू के, ट्रू वैल्यू को दूर है। ट्रू वैल्यू जो वास्तविक मान कितना है तुम्हारा, तो वास्तविक मान है तुम्हारा 3.678, वास्तविक मान तुम्हारा 3.678 है, वास्तविक मान तुम्हारा 3.678 है, मैंने पहले बता दिया था, ठीक है। ये यहां से शुरू करेंगे क्वेश्चन। तो वास्तविक मान से थोड़ा दूर है ये, वास्तविक मान से थोड़ा दूर है, लेकिन एकदम अंदर जाके देखो दशमलव के बाद और एक कदम आगे बढ़ गया, ये ज्यादा परिशुद्ध है, ज्यादा प्रिसाइज है ना, ज्यादा प्रिसाइज है। तो पहले मैं कहूंगा ये लेस एक्यूरेट है, मतलब कम यथार्थ है। कम यथार्थ है, लेस लेस एक्यूरेट है, लेकिन ये है कि परिशुद्ध ज्यादा है, रेजोल्यूशन इसका ज्यादा है। लीज काउंट मतलब कहने का मतलब तुमने और स्मॉलर ले लिया है, लीज अल्पतमांक तुमने और छोटा कर दिया, 0.01 से घटा के तुमने 0.01 कर दिया। तो अब क्या होगा, ये ज्यादा परिशुद्ध हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अधिक परिशुद्ध हो जाएगा, तुम्हारा मोर प्रिसाइज, है ना। तो अगर इसमें जाते तुम, ये जो हम लोग ये वाला कर रहे थे, एरो वाला कहाँ गया, हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाता तुम्हारा 3 पॉइंट समझाने के लिए बता रहा हूँ ना यहाँ पे। तो वास्तविक मान पे क्या हो जाता तुम्हारा 3.678, वास्तविक मान पे हो जाता 3.678। तो बताओ 3.5 कहाँ पे होता, 3.5 एकदम यहाँ पे होता, एकदम करीब। और वो जो होता तुम्हारा 3 पॉइंट क्या नाम है, जो 3 पॉइंट वो आया है तुम्हारा, वो रेजोल्यूशन वाला है 3 पॉइंट, मतलब अगर उसको उसी तरह लेते, अगर जो दूसरा तुम्हारा आया है 3.38 आया ना, कितना है 3.38 आता, फिर 3.39 आता, फिर 3.37 आता। तो ये क्या हो रहा है, डेसिमल के बाद दो, मतलब रेजोल्यूशन इसका बढ़ गया है, लेकिन वो जितना तुम ग्रुप कर रहे हो वो सब आपस में बहुत करीब है और रेजोल्यूशन का हाई है ही है, तो वो लोग यहाँ पे पढ़ते, ये हरी वाले पे, ठीक है। तो इसको एक बार देख लो, मैं हटा नहीं था। तो ट्रू जो लेंथ है, जो वास्तविक मानते हैं लेंथ का, जो वो 3.678 है ना, वास्तविक मान जो था लेंथ का, वो L बराबर 3.678 सेंटीमीटर। तो वास्तविक मान में फिर तुमने क्या किया, पहला मापन लिया और उसके बाद तुम्हारा क्या, दूसरा मापन ना। ये केस 1 है और ये तुम्हारा केस 2 है, ये वाला तुम्हारा केस 1 है और ये वाला तुम्हारा केस 2। तो देख लो, इसको नोट कर लिया, फर्स्ट मेजरमेंट 3.5 तुम्हारा मोर एक्यूरेट, हाँ 3.5 मोर एक्यूरेट लेस प्रिसाइज है, और जो 3.38 है वो तुम्हारा
3.38 सेंटीमीटर, वो क्या है तुम्हारा, लेस एक्यूरेट है और मोर प्रिसाइज है, लेस एक्यूरेट है और मोर प्रिसाइज। यस, मोर प्रिसाइज, ये क्या है तुम्हारा, हाँ ये तुम्हारा मोर, अधिक यथार्थ, यथार्थ किसे कहते हैं, एक्यूरेसी को ना, हाँ अधिक यथार्थ, कम परिशुद्ध, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, कम यथार्थ, लेस एक्यूरेट, दूर है क्योंकि, और मोर प्रिसाइज। और यहाँ पे जो वास्तविक मान था तुम्हारा 3.678 तुम्हारा वास्तविक मान था। ठीक, आगे बढ़े, अब देखते हैं क्या आता है। अब हम लोग मापन में त्रुटियां पढ़ने जा रहे हैं, क्या क्या किस 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 तरह होती है। अब देखो, निरपेक्ष त्रुटि, ये देखो मैं एक साथ बता दे रहा हूँ, स्लाइड लगा, निरपेक्ष त्रुटि अलग अलग एक साथ लिख लो, माध्य और औसत निरपेक्ष त्रुटि, सापेक्ष भिन्नात्मक त्रुटि, इसको देखो इस क्लास में जहां तक कर पाएंगे करेंगे हम लोग, फिर क्वेश्चन भी है। इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूं ताकि इसको नोट कर लो। निरपेक्ष त्रुटि सापेक्ष अथवा भिन्नात्मक त्रुटि, भिन्नात्मक भिन्नात्मक त्रुटि, ठीक है, इसे कहते हैं रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर। रिलेटिव और ठीक, सी, नहीं सेकंड में होगा माध्य और तथा औसत निरपेक्ष त्रुटि, सॉरी, माध्य माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि। सी, तो इसको इंग्लिश में लिख लो, इसको बोलते हैं तुम्हारा मीन एब्सोल्यूट एरर, इसको बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। तीसरा है तुम्हारा सापेक्ष अथवा भिन्नात्मक त्रुटि, सापेक्ष रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर, ठीक है, देख लेंगे उसको बात है, पहले हिंदी में लिख देता हूँ जल्दी। डी, प्रतिशत त्रुटि,
दैट इज तुम्हारी परसेंटेज एरर। ये तुम्हारी रिलेटिव या फ्रैक्शन एरर, रिलेटिव एरर। फ्रैक्शनल एरर ही बोलते हैं, ठीक है। तो यहां मैंने लिख दिया है ऐसे करके निरपेक्ष त्रुटि। इसको आगे समझ, एक एक करके मतलब डिटेल में समझते हैं। देखो है क्या, ठीक है। तो पहला उठाते हैं निरपेक्ष त्रुटि। ए के बारे में डिस्कशन करते हैं। पहला क्या है, निरपेक्ष त्रुटि ना। निरपेक्ष त्रुटि ये क्या है? तो अगर देखो इसको एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निरपेक्ष त्रुटि को, निरपेक्ष त्रुटि को कैसे होगी, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। कैसे गलती कैसे आती है बताओ तो? कैसे हो जाएगा तुम्हारा? ये हो जाएगा तुम्हारा वास्तविक मान माइनस प्रेक्षित मान। क्या हो जाएगा? वास्तविक मान माइनस प्रेक्षित मान। मतलब एब्सोल्यूट एरर जो होगी वो क्या होगा? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। का अंतर जो है, तो चलो किसी भौतिक राशि का मान जो है, जो वास्तविक मान है, मान लो वास्तविक मान जो है, किसी भौतिक राशि का वास्तविक मान, किसी भौतिक राशि का वास्तविक मान मान लो ए है। क्या है? किसी भौतिक राशि का वास्तविक मान मान लो ए है, ठीक है। तो भिन्न भिन्न जो उसके प्रेक्षण आएंगे, जो भिन्न प्रेक्षण आ रहे हैं, भिन्न भिन्न प्रेक्षण, वो क्या क्या आ रहे हैं तुम्हारे? A1, फिर क्या आ रहे हैं तुम्हारे A2, फिर क्या आ रहे हैं तुम्हारे A3, फिर क्या आ रहे हैं तुम्हारे A4, फिर क्या आ रहे हैं तुम्हारे डैश 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 करके यहाँ पे मैं कह दूंगा AN। अब तुम्हारी एब्सोल्यूट एरर क्या होगी तुम्हारी? तुमने हर बार किया ना, तुम्हारा कुछ ना कुछ गलती आ रही है। इसका मतलब है कि अब तुमने क्या लिखा हुआ है? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। तो अब मैं कहूंगा कि जो निरपेक्ष त्रुटि है, पहले में, पहले एक्सपेरिमेंट कितनी हो जाएगी? A माइनस A1 ना। बाकी तो अभी तुमने किया नहीं ना, बाकी तो तुमने किया नहीं, यही किया तो तुम कहोगे अरे वास्तविक मान तो ये था लेकिन आ रहा है मेरा A1, तो कुछ है ना, कुछ फासला है, ये उंगली इसमें नहीं चढ़ी ना, कुछ फासला तो आ रहा है। इसका मतलब है अब इसको डिफरेंस करोगे ना तो कितना हो जाएगा तुम्हारा? A माइनस A1। तो इसको क्या मान लोगे तुम? इसको डेल्टा A1 मान लोगे ना, A माइनस A1। इसी तरीके से दूसरी बार जब करे तो दूसरे प्रेक्षण में तुम्हारी, दूसरे प्रेक्षण में जो एब्सोल्यूट एरर आई वो कितनी आएगी तुम्हारी? निरपेक्ष त्रुटि, इसको डेल्टा A2 कहोगे, दैट इज A माइनस A2। तीसरे में कितनी आएगी तुम्हारी? A माइनस A3। ऐसे कैसे? nth
अगर एनवी बार में कितनी आएगी तुम्हारी, ए माइनस ए एन। ठीक है, तो अगर ये पूछेगा तुमसे तो इस तरह से अलग अलग, अभी से बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे तुम्हें, वहां पे डेटा रहेगा तुम्हारे पास वही, और बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही करना होगा कि मतलब हर प्रेक्षण में तुम्हारी निरपेक्ष त्रुटि क्या हुई, तो बस। अच्छा, जो ट्रू वैल्यू कभी तुमको नहीं देता है, ठीक है, तो क्या करोगे, जो एवरेज लेके आएगा वैल्यू, जो माध्य मान होता है, जो माध्य मान होता है, उसी को हम लोग क्या मान लेते हैं, उसी को हम लोग ट्रू वैल्यू मान लेते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट ट्रू वैल्यू वास्तविक मान तो कोई बता ही नहीं सकता ना। वो कैसे लेते हैं हम लोग, एवरेज ले लेंगे, उसका एवरेज ले लेंगे, और जो एवरेज आएगा उसी को हम लोग वास्तविक मान मानेंगे। ठीक है ना, उसी को वास्तविक मान मानेंगे। अभी क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, ये निरपेक्ष त्रुटि समझ में आई। अब हम लिखते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर, मतलब माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि। बी, माध्य या औसत ये है, यहां पे है, मैं फालतू में लिख रहा हूं, माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि। ये क्या है तुम्हारा, निरपेक्ष त्रुटि भी होनी चाहिए वहां पे, है ना, निरपेक्ष त्रुटि यहीं पे थी। इसको बाकी सबको मैंने इसलिए कहा कि मैंने कहा कि तुम लोग कंफ्यूजन ना हो, है ना, तो रहने दो। तो इसको मैंने डिस्कस कर लिया ना, ये था, उसके आगे तुम्हारा निरपेक्ष त्रुटि मैंने यहाँ पे कर दिया, और उसके बाद तुम्हारा ये चल रहा है ना मस्ती से, इसको डिलीट कर दो। अब तुम्हारा आ रहा है बी। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें करेंगे ये कि आप कह रहे हैं कि अलग अलग तुमने प्रेक्षण लिए, उसमें भी गलतियां आ रही हैं, तो अब मोटा मोटा क्या बताओगे, ऐसे थोड़ी बताओगे पहले प्रयोग में सर ये गलती, दूसरे में ये गलती, तीसरे में ये गलती, निरपेक्ष त्रुटि सब में थोड़ी बताओगे। आप क्या करोगे, क्योंकि हम एक ही चीज बताते हैं ना, मोटा मोटा एवरेज बताते हैं, तो हम क्या करेंगे, वो जो गलतियां आ रही है, जो त्रुटियां आ रही है, निरपेक्ष त्रुटियां आ रही है, उनका भी औसत ले लेंगे, ना, उनका भी औसत ले लेंगे। और सबसे पहली बात, एक चीज तो ये भी नोट कर लो कि औसत कैसे निकालते हैं। यहां जो मैंने बात करी थी, यहां पे जब तुम औसत वैल्यू निकालोगे, वो कैसे निकालोगे, तो कैसे निकालोगे बता दे रहा हूं, A1 प्लस A2 डैश 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 तुम्हारा AN अपॉन N। तो यहां से तुम्हारा आ जाएगा A बार या A एवरेज आ जाएगा, A मीन माध्य, है ना। तो पहले ये सब निकाल के पहले माध्य निकालोगे ना, माध्य वैल्यू। ठीक, और यही तुम्हारी माध्य होती है, ये वाली। वो तो तुम्हें मालूम नहीं होता ना, या तो दे दिया, नहीं तो फिर इस तरह से निकालोगे, इसी को निकाल के इसी को मान लोगे ट्रू वैल्यू। ठीक है, वास्तविक मान जो A है, A बार है, वो एक ही चीज है। ठीक, होता क्या है कि यहां तक हम पहुंच तो नहीं सकते, तो क्या करते हैं, तरीका क्या जान लो, बार बार उसके अलग अलग प्रेक्षण लेते हैं, तो ये A बार बिल्कुल उसी के क्लोज आ जाता है, तो उसी को ले लेते हैं बराबर, ये बात है।
ए कह लो, इसको ए बार कह लो, चल जाएगा, चल जाएगा, ठीक है। तो पहली बात तो ये मीन वैल्यू भी निकालना आना चाहिए तुम्हें, मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू, अभी जब इस पे न्यूमेरिकल करेंगे तो एकदम समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी देखो इस टॉपिक पे आते हैं जहां फिलहाल हम लोग थे। तो उसमें क्या किया था तुमने, जो बार बार तुमने निकाला था ना डेल्टा A1 और डेल्टा A2, है ना, कैसे निकाला था, A माइनस A1, फिर क्या निकाला था डेल्टा A2, कैसे निकाला था A माइनस A2, फिर कैसे निकाला था डेल्टा A3, निकाला था A माइनस A3, करते करते डेल्टा AN निकाला था तुमने A माइनस AN। ठीक है, अब क्या करोगे, ये जो आया है जिसको ए बार भी लिख सकते हो तुम, ठीक है। तो ये जो आया है, अब तुम क्या करो कि कहते हो सर इनका भी मॉड ले लीजिए ना, मतलब ऐसे, मतलब ए, इसको अब पतले उससे लेने, पेन से लिखना पड़ेगा, ए माइनस A1 का बार प्लस ए माइनस A2 का बार डैश 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 ए माइनस AN का बार, मतलब मॉड अपॉन n। जब ये हम करेंगे तो हमें डेल्टा ए के का बार मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा हमें, डेल्टा ए का बार मिल जाएगा जब, ठीक है ना, प्लस ए माइनस A2 डैश डैश डैश, ये चल रहा है बाई n, ये बात कह रहा हूं मैं। तो इसको एक तरीके से और क्या लिख सकता हूं, तो डेल्टा ए बार क्या हो जाएगा तुम्हारा, ए माइनस, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, डेल्टा, इसमें मॉड लगाना है आपको, डेल्टा A2 मॉड डैश 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 डेल्टा AN अपॉन n। तो यहाँ पे देख लो, तो डेल यहाँ पे अलग से लिख दूं, डेल्टा ए बार इज इक्वल टू ए डेल्टा A1 बार प्लस डेल्टा A2 बार डैश 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 डेल्टा AN बार अपॉन n। ये तुम्हारा क्या आ जाता है, मीन एब्सोल्यूट एरर, औसत निरपेक्ष त्रुटि आ जाती है। अभी जो थोड़ी बहुत कंफ्यूजन में मान लो है, अगर किसी को होगी तो अभी जब सवाल करेंगे तो एकदम समझ में एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जितनी नंबर ऑफ टाइम्स तुमने वो लिए, एन क्या है, जितने नंबर ऑफ प्रेक्षण लिए, ठीक। तो माध्य औसत निरपेक्ष त्रुटि हो जाती है, क्या हो जाती है, डेल्टा ए बार, ये इसमें मॉड में रखोगे, ए माइनस A1, ए माइनस A2, ए माइनस, हर बार कितनी गलती हुई है, फिर उसका मॉड ले लोगे। ठीक है, तो ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, इसके आगे बढ़ेंगे, छोटा सा टॉपिक है जो भिन्नात्मक वाला, वो देख लेंगे, परसेंटेज देख लेंगे, इसके बेस पे फिर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो पढ़ के आना, नोट्स बना के आओ, तो नेक्स्ट क्लास में तब तक मिलते हैं। तो तब तक के लिए सबसे जरूरी बात है कि दिल लगा के आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है, और अच्छे रहिए, बाय।